एक छोटे से गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गांव शांत था, लेकिन वहां एक अजीब बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए और रोटी मांगे, तो दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि वो इंसान नहीं, डायन होती है। लेकिन रमेश को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक रात करीब 12 बजे रमेश के घर के दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। रमेश की नींद खुल गई। फिर बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दो। रमेश की पत्नी डर गई और बोली, दरवाजा मत खोलना, गांव वाले सच कहते हैं। लेकिन रमेश बोला, कोई भूखा होगा, हम कैसे मना कर सकते हैं। रमेश ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और एक रोटी बाहर रख दी। बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वह रोटी लेकर बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गई। अगली रात फिर वही आवाज आई। बेटा, एक रोटी और दे दो। इस बार रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने रोटी दे दी। जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने देखा कि जमीन पर अजीब अजीब पैरों के निशान थे, जैसे उल्टे पैर हों। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरी रात आवाज पहले से भी डरावनी थी। बेटा, आज दरवाजा पूरा खोल दो। अब रमेश डर गया। उसने दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। वही बूढ़ी औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बहुत लंबे थे और पैर सच में उल्टे थे। वह धीरे धीरे हंस रही थी। आज मुझे रोटी नहीं, तू चाहिए। रमेश तुरंत दरवाजे से पीछे हट गया और पूरी रात डर के मारे कोई आवाज नहीं निकाली। सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो, वह रोटी मांगने वाली डायन है। वह 3 रात तक रोटी मांगती है। अगर तीसरी रात दरवाजा खुल जाए तो वह उस घर के किसी इंसान को अपने साथ ले जाती है। उस दिन के बाद रमेश ने कभी रात में दरवाजा नहीं खोला, लेकिन गांव वाले कहते हैं आज भी कभी कभी आधी रात को गांव में एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, एक रोटी दे दो। और उसके बाद दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज।